Hi everyone and I welcome you all again to my YouTube channel। मेरा नाम श्रेया लिंगवाल है एंड आई एम अ बैंकिंग एस्पिरेंट। सो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और आज की वीडियो किस चीज़ के ऊपर होने वाली है? आज की वीडियो इस चीज़ के ऊपर होने वाली है कि एक कमेंट है जो मुझे कई बार मेरी वीडियो के नीचे आ जाता है कि व्हाट आर द सोर्सेज फॉर माई बैंकिंग प्रिपरेशन, जो भी मैं यूज़ करती हूँ। फिर चाहे वो पेड सोर्स हो, चाहे वो फ्री सोर्स हो, या फिर कोई मॉक टेस्ट मैंने परचेज़ कर रखा है तो मैं कहाँ के मॉक टेस्ट लगाती हूँ, या फिर मैंने कोई पर्टिकुलर की सब्जेक्ट के लिए मॉक टेस्ट लिया है, क्या चीज़ें हैं सारी, मतलब सोर्सेज जिससे मैं अपना बैंकिंग का प्रिपरेशन कर पाती हूँ और कौन से एजुकेटर्स हैं मैं जिनको फॉलो करती हूँ। ये सारी ही चीज़ें मैं इस वीडियो में आज बताने वाली हूँ, क्योंकि एक वीडियो में अगर सारी चीज़ें क्लियर हो जाए तो बेटर है एज़ कम्पेयर टू परेशान हो, मतलब कि कौन सा सोर्स कौन सा सब्जेक्ट के लिए फॉलो करते हो, क्या लिया है क्या नहीं लिया है, वट। तो मैं जस्ट वीडियो बनानी चाहिए, मैंने बनाई भी नहीं है सच पर्टिकुलर वीडियो इस चीज़ के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे। सबसे पहले जीए के ऊपर हम बात करते हैं कि जीए के लिए मैं कैसे जीए पढ़ती हूँ, किससे पढ़ती हूँ। सबसे पहले एजुकेटर जो मैं जीए को फॉलो करती हूँ, जीए के लिए फॉलो करती हूँ, दैट इज कपिल काटपाल सर। उनका यूट्यूब चैनल है स्टडी नीति के नाम से, जिनको नहीं पता है। वहाँ पे वो अपने डेली करंट अफेयर्स क्लास लेते हैं और जो भी क्लासेस होती हैं मतलब वो सारी अपने फ्री सोर्स होता है यूट्यूब में, स्टडी नीति पे ही लेते हैं। तो मैं उन्हीं को फॉलो करती हूँ एंड सिर्फ एक ही जीए के एजुकेटर है जिनको मैं फॉलो करती हूँ, क्योंकि एक मतलब मैंने ऐसा एक्सपीरियंस करा है अपने पास्ट में कि एक एजुकेटर को अच्छे से फॉलो करो, दैट इज़ फार बेटर देन आप 2-3 सोर्सेज से पढ़ो और फिर कंफ्यूज हो जाओ और सब खराब हो जाए। तो आई एम रिलाइंग ऑन वन एजुकेटर ओनली फॉर जीए, दैट इज़ कपिल काटपाल सर। तो फ्री सोर्स तो इनका यूट्यूब है, जिससे मैं डेली करंट अफेयर्स क्लास, मतलब हाँ मैं इनका डेली फॉलो करती हूँ। मैं वीकली मंथली करंट अफेयर्स रिवीजन में करती हूँ और मैं डेली करंट अफेयर्स पे ही रिलाई करती हूँ। तो मैं इन्हीं से लेती हूँ यूट्यूब में फ्री सोर्स से स्टडी नीति से, ठीक है। डेली हो गया, बाकी वो मेन से पहले जो भी मैराथन्स वगैरह क्लासेस लेते हैं वो सब भी यूट्यूब से ही करती हूँ। उसके अलावा मेरे पास पेड क्या है कपिल सर का, मेरे पास उनका क्रॉसवर्ड है। क्रॉसवर्ड क्या है? उनका मॉक टेस्ट सीरीज़ है, जो कि लर्निंग नीति ऐप है या वेबसाइट है। वहाँ पे हमें क्रॉसवर्ड मिल जाता है हमारा जीए का मॉक टेस्ट लगाने के लिए, ठीक है। वहाँ पे वीकली मंथली डेली ऐसे मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, तो मेरे पास वो भी सोर्स है। उसके अलावा मैंने लर्निंग नीति से ही जो कपिल सर ने LIC का जब नोटिफिकेशन आया था तो उन्होंने इंश्योरेंस अवेयरनेस के लिए एक बैच लाए थे LIC का। मेरे पास वो भी है, क्योंकि इंश्योरेंस अवेयरनेस पढ़ने के लिए मैंने उसको लिया है, बट उसमें इंश्योरेंस अवेयरनेस के साथ में और भी चीज़ें मिल जाती हैं, और रिविजन वीडियोज़ एंड ऑल जो भी कंटेंट है वो सब मिल जाता है। तो मेरे पास पेड में क्रॉसवर्ड है, LIC का इंश्योरेंस अवेयरनेस बैच है, या ये है मेरे पास जीए का, और फ्री यूट्यूब है। और एक और चीज़ है जो मेरे पास है जीए में मॉक टेस्ट लगाने के लिए, दैट इज स्मार्ट कीड़ा का। स्मार्ट कीड़ा का मैंने अभी लिया है कुछ टाइम पहले ही, क्रॉसवर्ड मेरे पास पहले से था, शायद वो अब खत्म होने वाला होगा। तो स्मार्ट कीड़ा, क्योंकि मैंने काफ़ी सुना है स्मार्ट कीड़ा के क्वेश्चन आ जाते हैं या ऐसा कुछ, और PDF वगैरह मिलती है वहाँ पे। तो मैंने स्मार्ट कीड़ा का जो CA बंडल होता है करंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट वाला, वो मेरे पास है। तो यही है मेरे पास जीए के लिए, ठीक है। जीए खत्म, करते हैं स्टार्ट हम मैथ्स की बात करते हैं, ठीक है। मैथ्स में मेरे पास बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। पहले तो एजुकेटर में बता दूँ जिनको मैं फॉलो करती हूँ मैथ्स में, मोस्टली बच्चों को पता होगा, दैट इज हर्षल अग्रवाल सर। वो लर्निंग कैप्सूल्स यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे पढ़ाते हैं। और मैं उनको लगभग 2 साल कंप्लीट नहीं हुआ होगा, 1.5 साल से लगभग मैं उन्हीं को फॉलो कर रही हूँ। 2024 से मतलब मैं उन्हीं को फॉलो कर रही हूँ, और मुझे वो बेस्ट लगता है। उनके अलावा मैं 95% ऑफ द टाइम इनसे ही पढ़ती हूँ लर्निंग, मतलब हर्षल सर से। कभी मुझे लगता है वीडियोज़ नहीं मिल रही हैं तो मैं कुछ और देख लेती हूँ, बट मैक्सिमम टाइम मैं इनसे ही पढ़ती हूँ। और मेरे पास इनका फ्री तो यूट्यूब से ही पढ़ती हूँ, जो भी क्लासेस लेते हैं मेंस की, मतलब जो भी यूट्यूब में कंटेंट है इनका। पेड मेरे पास इनका कुछ भी नहीं है। मतलब लास्ट ईयर 2024 में SBI क्लर्क के टाइम इनका एक बैच आया था 200 रुपीज़ वाला, ऐसे मेंस की ही क्लासेस होती थी, तो वो मैंने लिया था। और अभी भी मतलब आज ही मैंने क्लास में मेंस क्लास में उनका देखा कि 250 वाला फिर से ऐसा कुछ बैच आया है, मेंस कंटेंट सारा उसमें मिलेगा। बट इस बार मैंने वो नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मतलब पिछले साल उतना फ़ायदा मैं उसका नहीं उठा पाई थी जितना मैं उठा सकती थी, क्योंकि ना हुआ क्या था कि सर रेगुलर मेंस में भी ना काफ़ी क्लासेस लेते हैं मेंस की यूट्यूब में ही, और फिर मुझे इतना टाइम नहीं मिल, क्योंकि सारे सब्जेक्ट में टाइम देना पड़ता है ना, तो मुझे इतना टाइम मिल ही नहीं पाया था कि मैं मेंस का पेड से उतना एफिशिएंटली, उतना रेगुलरली जितनी ज़्यादा क्लासेस ले पाऊँ। तो इस साल मैंने फिर नहीं लिया है, क्योंकि अगर क्लासेस खत्म हो जाती है तो पिछले साल का ही बहुत जैसे IPS PO अभी आने वाला है, तो मैं उनके मेंस क्लासेस कर रही हूँ। तो अगर रिसेंट की इस साल की नहीं मिल रही है, इस साल की सारी देख ली अगर किसी ने, तो 2024 की उन्हीं को प्रैक्टिस कर लो। कौन सा 24 का हमको सारा सब कुछ आता है जो उन्होंने पढ़ाया है। तो फिर मतलब मेरे हिसाब से बतेरा कंटेंट है यूट्यूब में, और मैं तो हर्षल अग्रवाल सर को ही फॉलो करती हूँ। तो मेरे पास उनका पेड फिलहाल कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ यूट्यूब से ही उनका पढ़ती हूँ फिलहाल के लिए। पिछले साल मैंने लिया था, जो लिया था वो नहीं है, खत्म हो चुका है। और या मैथ्स का सिर्फ इतना ही, और कुछ नहीं है। उसके अलावा अब मैथ्स का सिर्फ इतना ही है। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की, ठीक है। 4 तो सब्जेक्ट होते हैं, थर्ड है इंग्लिश। इंग्लिश में मैं फॉलो करती हूँ निमिषा बंसल मैम को, और मैं पहले से उनको फॉलो करती आई हूँ, तो मैं उन्हीं को करती हूँ। तो मैं उनका फ्री यूट्यूब में ही ऑब्वियसली डेली एडिटोरियल मैं उनको करती हूँ यूट्यूब से। निमिषा बंसल मैम को फॉलो करती हूँ, जो क्लासेस वो यूट्यूब वगैरह में ले लेती हैं। मैक्सिमम तो एडिटोरियल ही लेती हैं, बट वैसे जो भी क्लासेस ले लेती हैं, जैसे एरर के हो या मॉक टेस्ट कुछ भी ले लिया, तो वो मैं यूट्यूब से फॉलो करती हूँ। पेड मेरे पास उनका है, क्योंकि मेंस का उनका पेड इतना, मतलब मेंस का उनका इतना कंटेंट यूट्यूब में है नहीं, और इसलिए मैंने उनका
पेड ले रखा है, मैंने उनका पेड परफेक्शन ले रखा है, बट रिकॉर्डेड वाला ले रखा है, वो सस्ता पड़ता है। और मैं कभी भी लाइव रिकॉर्ड मतलब मैं लाइव अटेंड करती ही नहीं हूँ क्लासेस, मैं हमेशा रिकॉर्डेड ही देखती हूँ। तो मैंने कहा मेरे रिकॉर्डेड ही सही है लेना, तो मैंने अभी 1-2 महीने पहले ही 540 का वो उनका लिया था परफेक्शन रिकॉर्डेड वाला, तो वो मेरे पास है, वहाँ से मैं मेंस प्रैक्टिस करती हूँ। तो इंग्लिश के लिए यूट्यूब बाय निमिषा बंसल मैम और पेड रिकॉर्डेड वाला बैच परफेक्शन, यही चीज़ें हैं बस। चौथा सब्जेक्ट रीजनिंग आता है। रीजनिंग में मेरे पास अगेन कुछ भी पेड नहीं है, फ्री ही है यूट्यूब में। मैं रीजनिंग मोस्टली पढ़ती हूँ 80% ऑफ द टाइम स्मृति मैम से, क्योंकि वो काफ़ी मेंस की क्लासेस लेती हैं। सॉरी, स्मृति मैम जो है वो स्टडी नीति में ही पढ़ाती हैं, जहाँ पे कपिल सर पढ़ाते हैं, और उनकी मेंस की मतलब काफ़ी वो क्लासेस रेगुलरली लेती रहती है मेंस की, तो मुझे और बड़ी बड़ी क्लासेस भी लेती हैं, तो मुझे उनका कंटेंट अच्छा लगता है, उनका पढ़ाने का तरीका भी। और वैसे भी रीजनिंग में तो प्रैक्टिस ही करनी होती है ना, बस, तो प्रैक्टिस के लिए पेड लेने की क्या ज़रूरत है अगर आप बिगिनर नहीं हो तो मैं बस यूट्यूब से स्मृति मैम से ही मोस्ट ऑफ द टाइम्स पढ़ती हूँ रीजनिंग, बस, और कुछ भी पेड नहीं है। तो सब्जेक्ट्स हो गए, एजुकेटर्स हो गए। अब हम बात करते हैं मॉक टेस्ट। कौन से मॉक टेस्ट है मेरे पास? तो मॉक टेस्ट मैंने पहले ही बताया, वैसे मैंने फिर बता देती हूँ। मेरे पास टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट है, लर्निंग नीति का मॉक टेस्ट है, जो हर्षल सर, कपिल सर ये लोग डालते हैं उसमें, स्मृति मैम एंड ऑल। बस मेरे पास ये 2 मॉक टेस्ट है, और मुझे कभी भी मतलब मैं स्टार्टिंग से इसी को फॉलो करती आई हूँ। मैंने बीच में प्रैक्टिस मार्क वगैरह भी लिया था, बट वो खत्म हो चुका है, मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। और जो लोग बोलते हैं टेक्स्ट बुक का बहुत हल्का लेवल होता है, नहीं भाई, तुम अब लगाओ टेक्स्ट बुक का लेवल, उसका काफ़ी अच्छा लेवल हो चुका है अब। और मैं सच बताऊँ तो इतना अच्छा भी नहीं हुआ है कैडली की तरह कि बहुत ही हाई लेवल, और इतना लो भी नहीं है जितना कुछ लोग बोलते हैं, क्योंकि अब टेक्स्ट बुक का लेवल काफ़ी बढ़ चुका है। एग्जाम मोस्टली एग्जाम रेलेवेंट होता है, और कभी कभी एग्जाम से भी थोड़ा टफ रहता है, तो मेरे को तो अच्छा लगता है टेक्स्ट बुक से मॉक अटेम्प्ट करना। और साथ में लर्निंग नीति, क्योंकि हर्षल सर मतलब जो हमारे एजुकेटर जिनसे मैं पढ़ती हूँ वही डालते हैं, तो मैं उनका मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करती हूँ। अच्छी बात लर्निंग नीति में ये हो जाती है कि वहाँ के मॉक टेस्ट ना पुराने हटाते नहीं है। जैसे 2025 चल रहा है, तो 2025 के मॉक टेस्ट आ गए, तो 24 के उन्होंने हटाए नहीं है, तो पुराने अगर आपके छूटे हैं तो आप वो भी लगा सकते हो। तो ये अच्छी चीज़ लगती है जो टेक्स्ट बुक में नहीं है, पुराने हट जाते हैं। बस यही 2 मैं मॉक टेस्ट सीरीज़ लगाती हूँ। और स्मार्ट केड़ा का जीए बंडल मैंने बता ही दिया है। यही है सब कुछ, मेरे सोर्सेज जिससे मैं पढ़ती हूँ, पेड, फ्री, मॉक टेस्ट सब कुछ मैंने बता दिया है। सो आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। जो भी मुझसे पूछते हैं मैं किस एजुकेटर से पढ़ती हूँ, कहाँ से पढ़ती हूँ, क्या चीज़, सब कुछ डिटेल में मैं बता चुकी हूँ। सो यही टॉपिक था आज का, और मैंने सोचा, मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी वीडियो बनाने का इसके ऊपर, बट कंटिन्यू प्री एग्जामिनेशन चल रहे थे पूरे सितंबर, तो मुझे ऐसा टाइम मिला नहीं, तो मैंने कहा अब टाइम है, बना लेती हूँ। सो दिस वॉज today's video and this was the motive to make my today's video. आई होप हेल्पफुल रही होगी जिन लोग को भी डाउट था। और आगे भी काफ़ी सारे एग्जामिनेशंस हैं, मतलब जो भी अपना चल रहा है, तो आप लोग को इन फ्यूचर मतलब क्या वीडियोस चाहिए नेक्स्ट, आप मुझे कमेंट ज़रूर कर सकते हो कि प्री भी लाइंड अप है, मेंस भी लाइंड अप है। आप मुझे बता सकते हो कि मतलब व्हाट इज़ द नीड, अभी क्या ज़रूरत है कि मतलब मैं क्या चीज़ शेयर करूँ। कोई भी टॉपिक कुछ भी हो सकता है, प्री से रिलेटेड, मेन से रिलेटेड, अगर ऐसा कुछ है तो मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उस चीज़ के ऊपर वीडियो बना दूँगी अगर मेरे कैपेबिलिटी पे हुआ तो, मतलब आप कमेंट डाउन कर सकते हो। एंड दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं ऐसे वीडियोस लाती रहूँगी विच विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। सो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर नहीं किया है अभी तक तो। 500 सब्सक्राइबर्स कर दो गाइस, एंड या दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।